अवाम की हिफाजत पर मामूल। बाजोड़ पुलिस के अबाबील स्क्वाड पर फितना खवारिज का हमला। बुज़दिलाना हमले में 4 पुलिस एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। 2 जख्मी, कांस्टेबल यारजादा, दाऊद खान, इमरान और सिराज की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा। आला पुलिस और सिविल हुकाम की शिरकत। जख्मी एहलकारों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल खार में इलाज की बेहतरीन सहूलियात दी जा रही हैं। DPO बाजोड़ का कहना है इलाके में सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन जारी है। गुरिल्ला माइंडसेट से और किसी के एमा पर किसी की प्रॉक्सी बनना नहीं छोड़ेंगे, उस वक्त तक ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। और ये सिर्फ शिकायत हमारी नहीं है, UN जो है वो भी यही कहता है कि 2 दर्जन से ज़ायद टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं उसके फुटप्रिंट्स जो हैं वो अफगानिस्तान में हैं। जब तक अफगान तालिबान किसी की प्रॉक्सी बनना नहीं छोड़ेंगे, मसला हल नहीं होगा। अफगान तालिबान का गुरिल्ला तर्ज अमल रहा तो हमारा रद्दअमल यही होगा। पाक अफगान सूरत-ए-हाल बिगड़ने की वजह एक गैर जिम्मेदार हमसाया है। अफगान तालिबान कलदम TTP की दहशत गर्दी के खिलाफ फतवे क्यों नहीं देते? वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं बातचीत और हालिया फौजी कार्रवाइयों का मकसद अफगानिस्तान को जिम्मेदार रियासत बनाना है। चाहते हैं अफगान तालिबान से बातचीत से मसला हल हो। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ। 34 खवारिज मारे गए। बन्नू के इलाके नरमी खेल में झड़प के दौरान 10 खवारिज को ठिकाने लगा दिया। मीर अली में 12 खवारिज अंजाम को पहुंचा दिए गए। शिमाली वजीरिस्तान हसन खेल में पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। एक अफगान खारजी हलाक। लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 3 खवारिज मारे गए। हलाक दहशत गर्दों से असलिया और गोला बारूद बरामद हुआ। योब के इलाके सबबाजा में फितना हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक अज़्म इस्तेहकाम के तहत मुल्क गिर इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पूरी शिद्दत से जारी है। फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने बलोच खानदान जिंदा जला दिया। बलूचिस्तान के इलाके बुलेदा में दहशतगर्दों ने घर पर मार्टर गोलों से हमला किया, फिर घर को मकीनों समेत आग लगा दी। 3 मासूम बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस इलाके का घेराव करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की मजम्मत, कहा दहशतगर्दों को कैफे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज से जनेवा में शुरू होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जनेवा में ओमानी हममनसब से मुलाकात। जौहरी मुआहदे के लिए तजवीज़ ओमानी वज़ीर ख़ारजा के हवाले कर दी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान मुज़ाकरात के हवाले से अच्छे नताइज के लिए पुरुमीद, कहा जंग या अमन वाली गैर यकीनी सूरत हाल से बाहर निकलना चाहते हैं। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर मुज़ाकरात की मेज़ पर होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं अमरीका से तसादुम की सूरत में तनाज़ा पूरे खत्ते में फैल सकता है। मशरिक़ वुस्ता के कई ममालिक लपेट में आ सकते हैं। ईरान जंग और अमन दोनों के लिए तैयार है। हमारी इजाज़त के बगैर बानी की सेहत पर कोई बयान या फैसला नहीं होगा। पार्टी हमारे भाई की सेहत के मामले में मुदाखलत ना करे। हलीमा खानम ने PTI क़यादत को उधेड़ कर रख दिया, कहा बहुत हो गया, जो बानी PTI के बयानी का बोझ नहीं उठा सकता वो एक तरफ हो जाए। पार्टी ऐसे मुतमईन है जैसे बानी का इलाज हो गया हो। बानी की सेहत पर पार्टी की तरफ से कुछ होता नहीं देख रहे। बैरिस्टर गौहर, अली जफर, हामिद खान, लतीफ़ खोसा, PTI सीनियर वकला कहाँ हैं? हम आकर बैठ सकते हैं तो वकला क्यों नहीं आते? मुदाखलत नहीं कर रहे। भाई की सेहत का सवाल है। पार्टी वाजे करे मोहसिन नकवी ने क्या यकीन दहानी कराई थी? जो बातें मोहसिन नकवी से पता चली तो बैरिस्टर गौहर से पता चलनी चाहिए थी। गुज़श्ता 1 साल से हम 17 मरतबा चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज 14 मरतबा हम सुप्रीम कोर्ट में आ गए और हमारा एक ही मुतालिबा है कि खान साहब के केसेस को लगाएं, उनकी समाअत करें, इंसाफ पे मबनी फैसले करें। 1 साल में 17 बार हाई कोर्ट और 14 बार सुप्रीम कोर्ट जा चुके। इसके बावजूद केसेस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। रजिस्ट्रार की तरफ से इतना बताया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना 2 और अलकादिर का केस कल लग जाएगा।
सलमान अकरम राजा कहते हैं अदालत ने हफ्तावार 2 मुलाकातों का हुक्म दिया। जिस दिन जेल सुप्रिटेंडेंट को मुलाकात का कहा गया उसी रोज अडियाला गए, मुलाकात नहीं कराई गई। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफ्दर और सलमान अकरम राजा की सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस से मुलाकात। सलमान सफ्दर का कहना है चीफ जस्टिस ऑफिस ने अलकादर ट्रस्ट केस में मुतफरिक दरख्वास्त मुकर्रर करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद, रोस्टम पर आकर चीफ जस्टिस से बात करने की कोशिश। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर बात होने बगैर अपने चैम्बर में चले गए। सोहेल आफरीदी का कहना है बानी पीटीआई के केस नहीं लग रहे, चीफ जस्टिस से मुलाकात नहीं होती थी। ओपन कोर्ट में बात करने की कोशिश की, रोस्टम पर जाकर सलाम किया, जवाब नहीं मिला। हम दिखाना चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ एहतजाज इंतजार की सियासत नहीं करती, तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करने के बाद पुरअमन एहतजाज करती हैं। सोहेल आफरीदी ने अली अमीन गंडापुर से सिक्योरिटी वापस लेने का इल्ज़ाम रद्द कर दिया। कहा ऐसे कामों के लिए वक्त नहीं, कोई इशू बनाकर खबरों में आना चाहता है तो हम जिम्मेदार नहीं। बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड के सजा मौतली की अपीलों की जल्द समाअत के लिए मुतफरिक दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस आजम खान समाअत करेंगे। बानी की सजा मौतली दरख्वास्त भी बुनियाद पर भी जल्द समाअत के लिए दायर की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्तें आज सुनी जाएंगी। हुकूमतों का काम कारोबार करना नहीं, सहूलतें देना है। इदारों से करप्शन का खात्मा कर रही हैं। यूटिलिटी स्टोर चोरी का गढ़ बन गए थे। PWD नाम का पाक, मगर इससे नापाक कोई इदारा नहीं था। तकरीरों और शोरों से तरक्की नहीं होगी, सूबों और विभाग को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गवर्नर्स फोरम से खिताब का अच्छे दिनों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बिलवास्ता टैक्सेस में कमी और बिलवास्ता टैक्स से मुतालिक मसाइल हल करना होंगे। कारोबारी हजरात सार्फिन से टैक्स लेकर जेब में डाल लेते हैं। कारोबारी अफराद शफाफियत अपनाएं ताकि गरीब आवाम का बोझ कम हो। बाज़ प्रोग्राम्स का IMF से कोई लेना देना नहीं, हमारी ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने PSDP डाटा पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन अरकान ने कागज के जहाज उड़ा दिए, माइकों पर भी सजा दिए। PP की शाजिया आबिद ने 11 अरब के जहाज पर सवाल उठाया। अगर किसी मेहमान ने जनूबी पंजाब का दौरा करना हो तो क्या वजीर आला के लिए खरीदा गया जहाज मिलेगा? जवाब में अज़मा बुखारी ने कहा बिलावल सिंध हुकूमत के हेलीकॉप्टर में घूम फिर सकते हैं तो पंजाब हुकूमत का जहाज है, जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। आप लोगों ने तो बताया भी नहीं था कि हमने जहाज ले लिया। नहीं बताया गया आपको, भाई माफ कर दें, नहीं बता सके। सर आपने बताया नहीं है, आपने तो शुरू में आपकी मिनिस्टर साहिबा ने स्पिन दिया। उन्होंने कहा कि हमने लिया पंजाब एयर के लिए। तर्जुमान हूं वज़ीर आला पंजाब का, मैं किसी मिनिस्टर की तर्जुमानी नहीं कर रहा। नहीं करना चाहिए आपको, ऐसी बात है। जब आप एक पोर्टफोलियो के साथ बैठे होते हैं सोच समझ के बोलें, अपने अल्फाज को तोलें। जहाज की खरीदारी के बारे में मालूमात शेयर की जाएंगी। 3 दिहाई पुराना जहाज महंगा पड़ रहा था, नया जहाज खरीद लिया। अब ये पंजाब हुकूमत का असासा है। जहाज के मामले पर अज़मा बुखारी को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब कौसर काज़मी की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू कहा बुग्स में मुब्तला तबका वज़ीर आला पंजाब से खुश नहीं। सोशल मीडिया पर तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया गया। बाकी सूबों के अवाम कहते हैं हमें मरीम नवाज जैसी वज़ीर आला चाहिए। एयर पंजाब के नाम से इजाज़तनामा आ चुका, लाइसेंस जारी हो चुका। अप्रैल तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। कराची के तरक्याती मंसूबों पर वज़ीर आला सिंध की वज़ीर आज़म से मुलाकात। मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सिंध में तरक्याती मंसूबों की पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा वफाक तरक्याती मंसूबों की जल्द तकमील में हर मुमकिन ताउन करेगा। मुतालिका वज़ारतें सूबाई हुकूमत के साथ करीबी राब्ता रखें ताकि अवामी फलाह के मंसूबों में तेज़ी लाई जा सके। बाहमी ताउन से कौमी तरक्की का सफ़र मज़ीद तेज़ किया जा सकता है। वज़ीर आज़म ने बतौर इत्तेहादी सिंध की क़यादत के किरदार को सराहा। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, आज़म नज़ीर ताड़र, एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह भी शरीक थे।
क्वेटा के इलाके फैजाबाद के करीब 7 साल का बच्चा सेवरेज के गड्ढे में डूब गया। गड्ढा गहरा होने के बाद बच्चे की तलाश में मुश्किलात। बच्चे की तलाश के लिए पीडीएमए ने कश्ती पहुंचा दी। बच्चे की तलाश का ऑपरेशन जारी। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में बहन के घर आए भाई को सिक्योरिटी गार्ड ने तल्ख कलामी के बाद फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूल वलीद खान के जिस्म पर 3 गोलियां लगी। पुलिस ने मुलजिम वकील अहमद को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। कराची के इलाके कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। आग फैक्ट्री में रखे प्लास्टिक में लगी थी। आग लगने के बाद नांटी हाइड्रेंट पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। सानिया गुल प्लाजा में रेस्क्यू अमले के पास मास्क नहीं थे। 7 लोगों की जान बचाने वाले शहरी का जुडिशल कमीशन में बयान। मोहम्मद दानिश ने बताया उसने फायर सेफ्टी के कोर्स किए हैं। 6 से 7 लोग बचाए, बाकी बेहोश हो चुके थे। गैस मास्क के बगैर बचाना मुमकिन नहीं था। जुडिशल कमीशन ने सवाल किया, फायर ब्रिगेड एहलकारों के पास मास्क थे? दानिश ने जवाब दिया, नहीं, वो बस दूर से पानी मार रहे थे। आग ऊपर की मंजिल पर नहीं थी। रेस्क्यू किया जाता तो बच जाते। खिड़कियों के ब्लॉक तोड़ देते तो लोग निकाले जा सकते थे।